अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। काफ़ी दिन के बाद मैं अपडेट देने जा रहा हूं और मेरे भाई नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं भी घर आया हूं। आप समझ सकते हैं कि मैं भी बहुत बिजी हूं और कुछ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आने वाला था 13 तारीख को माल्टा के अंदर में, तो कुछ फ़्लाइट की इशू की वजह से मैं घर आया हूँ। बट उसके विशेष में हम लास्ट में बात करेंगे, पर जो ज़रूरी है वो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भाइयों को कुछ नुकसान हो रहा है, थोड़ा नुकसान से बच जाएंगे। जो मिस्टेक में और किसी एम्प्लॉयर पर, किसी एजेंट के ऊपर में बिलीव करके कुछ अपना नुकसान कर रहे हैं, आज उसी विषय में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और आप प्लीज़ देखिएगा और इस बात को समझिएगा। और समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, ना समझ में तो कमेंट में लिखिएगा भी कि भाई अभी भी समझ में नहीं आया। बट समझ में आ जाना चाहिए इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इससे पहले भी कई बार बतलाया हुआ है, फिर भी आदमियों को पता नहीं लगता है और वो गलती कर जाते हैं, और थोड़े से पैसे के लिए और कुछ भी नहीं है। बाकी चलें इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। इसमें दो ही डिस्कस करेंगे, एक मेरी फ़्लाइट के लिए और एक जो ट्रैवल करने वाले उनके लिए, और एक इस वीज़ा के लिए, माल्टा वीज़ा वर्क परमिट के लिए। तो पहले कुछ दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा वेट करें। सबसे पहले ये हमारे भाई हैं, मैं यहाँ पर नाम इनका नहीं शो करूँगा, ना मेंशन करूँगा। ये उनका वीज़ा है माल्टा का, आप देख सकते हैं लगा हुआ है। और ये इनका वीज़ा अभी भी इनका डेट है जनवरी 24 को एक्सपायर हो रहा है ये वीज़ा, और 24 जनवरी को एक्सपायर होगा वीज़ा। और इनके बाद इस प्रॉब्लम इन भाई के साथ क्या हुआ है कि इन्होंने किसी एजेंट के थ्रू काम कराया था, मैं वहाँ पर उनका नाम नहीं मेंशन करूँगा। इन्होंने किसी एजेंट के साथ काम करवाया हुआ था अपना, और इन्होंने कुछ पैसे भी उन्हें दिए थे, 2 से 2.5 लाख रुपए आई थिंक दिए थे। तो देने के बाद इन्होंने उनका फ़ाइल भी सबमिट हुआ, वीज़ा भी लग गया। उस एजेंट ने क्या किया कि आगे एम्प्लॉयर को पैसे के साथ डील हुई थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया। नहीं देने के बाद उसने क्या करा, गुस्से में आकर ये विड्रॉ कर दिया। देखिए जो ये विड्रॉ का पेपर है, मैं पहले भी आप लोगों को दिखाया हूँ कि विड्रॉ है, वर्क परमिट उसने विड्रॉ कर लिया, जिसमें वर्क परमिट में अभी भी टाइम है, इनका अभी भी टाइम है, एक्सपायर नहीं हुआ है। और वीज़ा में भी टाइम है कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। तो इनका देखिए, इनका थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि इनको जब ऐसा डाउट था कि भाई मेरे एजेंट ने पैसा नहीं दिया एम्प्लॉयर को, तो इनको बस इतना करना था, फ़्लाइट पकड़ के तुरंत वहाँ पर माल्टा में लैंड होना था। भाई एम्प्लॉयर को बोलते ये पकड़ो भाई पैसा, जो आपके साथ डील हुई है आप मेरे से बात करो, ये मैं आपको पैसा देता हूँ। रफा दफा हो जाता, आपको नौकरी मिल जाता, आपका ये वीज़ा भी ख़राब नहीं होता है। अब इस पर मैं एक डिस्कस करूँगा कि बतलाएं भाई, एक शेंगन वीज़ा है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, लगने के बावजूद भी अगर इंसान माल्टा में ना जाए तो कितना अफसोस की बात है। और कितना मतलब एक बोलते हैं ना, बड़ा अफसोस है। आदमी पैसा लगा के वीज़ा लगने के बाद, एक तो चलो इंसान का रिजेक्शन आ जाता है तो वो तो अलग बात है कि चलो रिजेक्शन हो गया, रिजेक्ट हो गया, कोई रीज़न से, कोई प्रॉब्लम से रिजेक्ट हो गया, नहीं वीज़ा लगा, अलग बात है। वीज़ा लगने का भी भाई अगर माल्टा नहीं पहुंच पाए तो कितना मतलब अफसोस की बात है, वो ही जानते हैं जिनको जो नहीं पहुंच पाता है। बाकी तो जो एजेंट बीच में जो बिचौलिया था वो तो लेके साइड हो गया, साइड हो गया, 2 से 2.5 लाख रुपये वो लेके तो साइड हो गया, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयर ने तो विड्रॉ कर दिया ना, तो विड्रॉ करने पर नुकसान किसका गया, इन भाई का गया। तो इसीलिए बतलाता हूँ भाई कि जिन भाई का माल्टा का वीज़ा लग गया है, शेंगन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉयमेंट, खास करके एम्प्लॉयमेंट वाले के बतला रहा हूँ मैं, और ज़्यादातर मैं इसी पर बात करता हूँ, वर्क परमिट पर ही बात करता हूँ। तो जिन भाई का अगर वीज़ा लग गया है तो कोई भी भाई इंडिगो की फ़्लाइट मत लें, जो इंडिगो की फ़्लाइट मत लें, इतिहाद की फ़्लाइट मत लें, और आपका तुर्की का एयरलाइन से इसका फ़्लाइट है, जो ऐसी कोई फ़्लाइट हो जो डायरेक्ट इमिग्रेशन कराती हो माल्टा के अंदर में, तो वो ऐसी कोई फ़्लाइट मेरे भाई मत लें। सबसे ज़्यादा मैं बतलाता हूँ ITI की फ़्लाइट है, यहाँ से दिल्ली से हो चाहे मुंबई से हो, डायरेक्ट जर्मनी जाती है, सॉरी डायरेक्ट इटली में जाती है। रोमा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है रोमा का। तो वहाँ पर इमिग्रेशन जो होता है ना, बहुत नॉर्मल इमिग्रेशन होता है, कोई पूछते भी नहीं है। और मैं ज़्यादातर जितने भी आदमी गए थे, मैंने उसी रास्ते से एंटर कराया हुआ है और वहीं से मैंने इमिग्रेशन भी कराया हुआ है, और मैं खुद भी उससे आता जाता हूँ। ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई जिस वीज़ा लग गया है, तो आप लोग प्लीज़ वेट ना करें या ना इंतज़ार करें कि आप मेरा एम्प्लॉयर मुझे परमिशन देगा तो मैं टिकट बुक करूँगा तो मैं आऊँगा। कम से कम आप एंटर हो जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन है। क्योंकि आपका वैलिड वीज़ा होता है, अगर एक्सपायर हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है, इसमें आप लोगों को समझना है कि अब मैं क्या बोला हूँ
कैसे आप लोगों को समझना है ये आप लोगों के ऊपर है। जो सच है, सच्चाई है, वही मैं अपने यूट्यूब पर बतलाता हूँ और यही बतलाता रहूँगा, और फालतू की कोई अपडेट नहीं देता हूँ। और मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं था, इस वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, छुट्टी पर आया था। अब आता हूँ मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ। मेरा 13 तारीख का फ़्लाइट था इंडिगो का फ़्लाइट लिया था। मेरा लगेज भी हो गया, सब चीज़ हो गया था। 1-2 वीडियो भी मैंने पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पर, आप लोग देखे होंगे, तो मैंने वीडियो वहाँ से पोस्ट करा था, तो आप लोगों को मालूम चल गया कि ऑलरेडी मैं माल्टा आ रहा हूँ। बट मैं माल्टा आया नहीं, एयरपोर्ट में गया, बोर्डिंग कराया, बोर्डिंग हो गया, लगेज भी हो गया, सब चीज़ होने के बाद फ़्लाइट 6.5 घंटा डिले हो गई, फ़्लाइट लेट हो गई, ठीक है ना। लेट होने के बाद फिर वहाँ से क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, या आप रिफ़ंड करवा सकते हैं या नहीं तो आप 6.5 घंटा वेट करें। मैंने बोला ठीक है, मैं 6.5 घंटा वेट कर सकता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला जो मेरी तुर्की से माल्टा के लिए जो मेरी फ़्लाइट है, आप उसके बारे में बतलाएं। तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने बोला वो कैंसिल हो गया है। वो कैंसिल होने के बाद उन्होंने 14 तारीख की शाम की कनेक्टिंग कर दिया है फ़्लाइट को, ये हमारी इंडिगो फ़्लाइट के साथ में। तो मैंने बोला मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज़ मेरा रिफ़ंड करवा दें और मेरा लगेज वापसी दे दें, मुझे बाहर निकालें, मैं घर जाऊँगा, मैं दूसरी टिकट बुक करके चला जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है सर। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा रिफ़ंड कराने का प्रॉब्लम क्या आया, ये सबके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ जैसा हुआ है। मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, 2-3 हज़ार रुपये जो टैक्स में जाता है वही नुकसान हुआ है, बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो उसमें देखिए तुर्की एयरलाइन जो लेके जा रहा है, एक बात तो मैं बता दूँ खुलेआम, चाहे इंडिगो से जाओ, चाहे तुर्की से जाओ, चाहे कोई भी फ़्लाइट लेके आप तुर्की से जाओ, तुर्की एयरलाइंस अगर उसमें कनेक्टिंग है, अगर वो तुर्की वाली आपकी कैंसिल हो गई है, चाहे वो लोग बोले हम कनेक्टिंग कर दिए, वहाँ जाने के बाद अगर आपको फ़्लाइट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग एक ही ऑप्शन रखते हैं, वो सीधा बोलते हैं, हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई मेरे पास कोई फ़्लाइट नहीं है इस टाइम और मेरे पास सीट नहीं है, आप बिजनेस क्लास में बुक करके माल्टा जाओ। तो आप मुझे बतलाओ, चलो मैं तो रिटर्न हूँ, जो आदमी नया जाता है उनके लिए क्या होगा, आप बतलाएं। उसके पास पैसा नहीं होगा, बेचारे के पास खाने का पैसा नहीं होगा, तो वो बतलाओ बिजनेस क्लास बुक करके कैसे जाएगा। सोचने वाली बात है ना, फंस जाएगा। तो इससे बेहतर है कि वो गलतियाँ आप लोग करो मत। जो आप वहाँ पर जाके अगर 10-15 हज़ार रुपये वो ख़राब करोगे, तो उससे पहले है कि मैं तो बोलूँ वही ख़राब कर लो ना, आप इमिग्रेशन रोमा करवा लो, ITI की फ़्लाइट ले लो। अभी मैंने टिकट बुक कर लिया हुआ, ITI का टिकट मैंने बुक कर लिया हुआ है। मैं डेट इसमें मेंशन नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा एयरपोर्ट पर तो मैं वहाँ से वीडियो बना के आप लोगों को बतला दूँगा कि मैं कौन से डेट को जा रहा हूँ, ठीक है। अभी डेट मैंने फिक्स, और बहुत जल्दी जा रहा हूँ मैं, इसी महीने में मैं निकल जाऊँगा, और जब मैं निकलूँगा तो मैं आप लोगों को बतला दूँगा कि मैं कब जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम अपडेट देते रहेंगे माल्टा के लिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि 2024 में ये तो 100% है कानून चेंजिंग आएगा, अभी तक आया नहीं, आएगा। तो इसमें यही अपडेट करना था। और एक चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा इस वीडियो में चलते चलते, कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा ला रहा हूँ 1-2 दिन में। उस वीडियो में मैं पूरा मेंशन करूँगा कि शुरू से लेके आखिरी तक वीज़ा ना लगने पर कितना नुकसान होता है, हर एक पैसा का दिखाऊंगा, उसमें लिखूंगा पहले पूरा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चाहे आप एक एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे एक एम्प्लॉयर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे एक दोस्त के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी के थ्रू आ रहे हो, कितना पैसा आपका नुकसान हो सकता है, और हो सकता नहीं हो भी जाता है। वो लकी हैं जो फ्री में चले जाते हैं, वो उनका लक है, ठीक है। अल्लाह मेहरबान है जो वो चले जा रहे हैं फ्री में, अच्छी की बात है अगर कोई फ्री में जाता है तो, नहीं तो ऐसा बहुत कम आदमी है जो माल्टा में कोई फ्री बुला सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे यही अपडेट देना था, और चलते चलते यही बतलाऊंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को शेयर करेंगे तो ये आदमियों को मालूम चलेगा कि हकीकत क्या है और नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, इस वीडियो में इतना ही बात करना था। अब यहीं आपका भाई अलविदा लेता है आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।